एसआई भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रिमंडल उप समिति के संयोजक जोगाराम पटेल का बयान सामने आया है। हमने सिर्फ तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है, कोई सिफारिश नहीं की है। सभी पक्षों को सुना है, इसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। सभी पक्षों को देखकर ही रिपोर्ट बनाई गई है। जोगाराम पटेल की तरफ से ये बयान दिया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल उप समिति के संयोजक जोगाराम पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है, कोई सिफारिश नहीं की है। इस बयान में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए पूरी बात। हमने सिर्फ तथ्यात्मक विवरण दिया है। हमारा निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं है, न हमने कोई निर्णय किया है, न निर्णय करने के लिए हमने कहा है। हमने सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट उनमें दी है। उसमें ये तथ्य भी है कि उसमें से अनेक विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा दे के पास हुए होंगे। अनेक लोग ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट भी बैठे होंगे। अनेक लोग ऐसे हैं जो नकल जो हुई है, नकल के मार्फत ही हैं। ऐसे बातें खूब है, लेकिन ये हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट जो हमारे सामने आई वो पेश की है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर सरकार निर्णय लेगी। इस संबंध में अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर जोगाराम पटेल की तरफ से बयान दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल क्या कोई जाँच शुरू की गई है पूरे मामले को लेकर अब तक? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो लगातार है एसआई भर्ती 2021 को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे कि एक धड़ा है वो इस पूरी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में, तो दूसरा धड़ा है वो इस परीक्षा के अंदर जो इसके अंदर जो अपराधी हैं, जो पेपर लीक के अंदर जो लिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ ओनली कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो 6 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें कमेटी के अंदर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट इस आधार पर तैयार की जाती है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो एक कह सकते हैं कि जो पेपर लीक का मुद्दा था वो काफ़ी समय से है, वो जो सुर्खियों में रहा था। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा था कि पेपर लीक के अंदर जो भी लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी रिपोर्ट को एसओजी की रिपोर्ट जो मिली है, जो आउटपुट मिले हैं, उसके आधार पे इसको तैयार किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरीके से पूरे पेपर लीक के अंदर जो आरोपी इसके अंदर लिप्त पाए गए थे, उनके आधार पे ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद 4 बिंदुओं के ऊपर मुख्य रूप से यहाँ पे मंथन किया गया है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभ्यर्थी ईमानदारी से जो सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ किस तरीके से, क्योंकि उन्हें भी इस परीक्षा के अगर रद्द की जाती है तो जाहिर सी बात है वो भी फिर बाद में उन्हें भी दोबारा देनी पड़ेगी। इसके साथ दूसरा पक्ष ये था, दूसरा बिंदु ये रहेगा कि इसके अंदर इस पूरी परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब तक जो राजस्थान की एसओजी टीम ने जो 55 के करीब है जो हैं अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। क्या उन अभ्यर्थियों को बर्खास्त करके जो शेष बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल जो 859 है वो आरएसी के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे पिछले 1 साल के अंदर, उनमें से 55 के करीब है जो एसओजी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन शेष के ऊपर अभी जांच जारी है। यानी इस पूरी एसओजी की रिपोर्ट के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, इन पूरी गिरफ्तारियों के बाद ही ये पूरी रिपोर्ट है। लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे के आने के बाद ही लिया जाएगा कि परीक्षा को रद्द किया जाएगा या फिर जो अभ्यर्थी हैं जो पेपर लीक के अंदर शामिल नहीं हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ क्या दोबारा से इस परीक्षा को करवाया जाएगा। जी।